क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इंडेक्स का लास्ट हमने बात किया था, और क्वांटिटेटिव में वेटेड का फॉर्मूला हो गया था। चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम इंडेक्स। इट्स वॉल्यूम इंडेक्स। वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, वॉल्यूम किसे बोलते हैं? वॉल्यूम किसे बोलते हैं? वॉल्यूम का मतलब हो गया, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, साइंस नहीं। वॉल्यूम का मतलब हो गया, एक तो होती है सेल्स क्वांटिटी, एक होता है सेल्स प्राइस, और तीसरा होता है सेल्स वैल्यू। तो वैल्यू या वॉल्यूम इंडेक्स नंबर में हम क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैल्यू या वॉल्यूम, आप इसे वैल्यू इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, वैल्यू ही बोलते हैं, ज़्यादा बेटर है, वॉल्यूम से तो क्वांटिटी हो जाती है। वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू। फॉर्मूला है समीशन वी एन अपॉन समीशन वी ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 100। वी एन अपॉन वी ज़ीरो, यहाँ वी एन का मतलब होता है पी एन मल्टीप्लाई बाय क्यू एन, करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर क्वांटिटी, और वी ज़ीरो का मतलब हो गया पी ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय क्यू ज़ीरो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको फिर, समीशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समीशन पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो। ये हो गया आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर। एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, काम वैसे ज़्यादा आएगा नहीं, डिफ्लेटेड वैल्यू। करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज डिफ्लेटेड वैल्यू, जिसको आप बोल सकते हो करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय सीपीआई या डब्ल्यूपीआई। सीपीआई डब्ल्यूआई भी प्राइस इंडेक्स ही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब करंट वैल्यू जो है वो प्राइस इंडेक्स से कितना डिफ्लेट होगी वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे प्राइस इंडेक्स 110% चल रहा है, तो करंट वैल्यू कितना डिफ्लेट हो रही है उसका परसेंटेज निकालना है। तो डिफ्लेटेड वैल्यू सीधा सीधा पूछेगा, हम इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। एक और तरीके से लिखना है तो करंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पी ज़ीरो डिवाइडेड बाय पी एन, करंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पी ज़ीरो डिवाइडेड बाय पी एन। का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का मतलब, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, देखो प्राइस इंडेक्स किस बेस पे निकाला जा रहा है? बेस ईयर की प्राइस पे। अब बेस ईयर की प्राइस कब की? सर जब हमने बेस बनाया था तब के।
हमने पहले बेस बना रखा था 1980 का। अब 1980 के बेस ईयर से आप करंट ईयर की प्राइस कंपेयर करके और उसका इंडेक्स नंबर दे रहे हो, क्या रिलायबल है? नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है? कि सर टाइम बहुत पुराना हो गया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत कुछ चेंज हो गया है। उस वक्त की नेसेसिटीज और इस वक्त की नेसेसिटीज में बहुत डिफरेंस आ गया है। तो क्या हम उसी बास्केट को बेस लेके आज का कंपैरिजन करते रहेंगे? नहीं कर सकते सर, ये रॉन्ग है। बट हमने तो इंडेक्स नंबर सर वहीं से बना रखा है। तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको उस इंडेक्स नंबर को उस बेस ईयर से किसी नए बेस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि सर इंडेक्स नंबर कैलकुलेटेड है, बेस 1980 से 80 की जगह 2010 का रख देते हैं। तो अब सारे इंडेक्स नंबर 2010 के बेस पे शिफ्ट करने पड़ेंगे। अब इंडेक्स नंबर किस बेस से बना हुआ है? से 1980 के बेस से। अब उन सारे इंडेक्स नंबर को आप बेस शिफ्ट कर रहे हो और उन्हें सबको 2010 के बेस पे शिफ्ट कर रहे हो। तो शिफ्टेड इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होंगे, कि शिफ्ट करने के बाद इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होंगे, यहां हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि बेस शिफ्ट कैसे करना है। तो बेस शिफ्ट करने का फॉर्मूला है ओरिजिनल इंडेक्स नंबर, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स divided by price index of year on which base is shifted multiply by 100। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट किया हमने। ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स ले लिया, पुराने बेस के थ्रू कैलकुलेट किया हुआ, और जिस ईयर पे अब आप बेस शिफ्ट कर रहे हो उसका प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। आपके सारे बेस प्राइस इंडेक्स उस नए बेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये तो जिस जिस ईयर का आपको प्राइस इंडेक्स चेंज करना है वो ईयर हो गया, जिस ईयर का प्राइस इंडेक्स आपको चेंज करना है उस ईयर का प्राइस इंडेक्स हो गया। ये जिस ईयर पे आपने बेस शिफ्ट किया है उस ईयर का प्राइस इंडेक्स हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ कि मेरे पास 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15 ऐसे इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं। इसका इंडेक्स था 120, इसका 130, इसका 135, इसका 140, 141। अब मैं पुराने बेस से 2010 के बेस पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब 2010 के बेस पे शिफ्ट कर रहा हूँ, 2010 के बेस पे शिफ्ट करने के लिए मुझे इनके इंडेक्स नंबर चेंज करने हैं। जैसे मुझे यहाँ का इंडेक्स नंबर चेंज करना है, तो इसका नया इंडेक्स नंबर क्या होगा? ओरिजिनल इंडेक्स नंबर इसका कितना है, और जिस पे बेस शिफ्ट किया है उसका इंडेक्स नंबर 120 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। इसका इंडेक्स नंबर अब कितना बन जाएगा? इसका इंडेक्स नंबर 100 बन जाएगा, क्योंकि अब ये बेस ईयर हो गया है, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर तो 100 होगा। तो इसका इंडेक्स नंबर 100 बन जाएगा और अकॉर्डिंगली हर ईयर का बेस आप शिफ्ट कर दोगे। इसका बेस शिफ्ट करना है तो 141 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका बेस शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका शिफ्टिंग ऑफ बेस। चलिए, बेस शिफ्टेड हो गया। बेस शिफ्ट के बाद अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी मतलब टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी एडिक्वेसी टेस्ट का मतलब क्या है?
एडिक्वेसी टेस्ट का मतलब क्या है यार? हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर या इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के कितने सारे मेथड हो गए, और इनमें से कौन सा मेथड एडिक्वेट है और कौन सा एडिक्वेट नहीं है वो हम चेक करना चाहते हैं। तो हम कुछ पैरामीटर्स पे उन सारे इंडेक्स नंबर के एडिक्वेसी को जज करेंगे, उन सारे इंडेक्स नंबर की एडिक्वेसी को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, किस टेस्ट में कौन सा मेथड पास होता है, किस टेस्ट में कौन सा मेथड फेल होता है, उस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि कौन सा टेस्ट किस एडिक्वेसी, कौन सा मेथड किस टेस्ट पे पास होगा और किस टेस्ट पे फेल होगा। तो टेस्ट 4 तरह के परफॉर्म किए जाते हैं। टेस्ट नंबर 1 है टाइम टेस्ट, यूनिट टेस्ट। टोटल 4 टाइप ऑफ टेस्ट आर देयर। पहला है यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट क्या होता है? यूनिट टेस्ट क्या होता है कि सर हम यदि यूनिट चेंज कर दें तो हमने ये चीज ऑलरेडी चेक किया हुआ है, यदि आप यूनिट चेंज कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सर हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड तो बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने यूनिट चेंज की थी इंडेक्स नंबर ही चेंज हो गया था। तो सिंपल टेस्ट तो डेफिनेटली उस टेस्ट को फेल करता है, पास नहीं करता। और उसके बाद बाकी सारे मेथड्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने वहां पे वेट्स इंक्लूड कर लिया। तो यूनिट टेस्ट में आप लिख दीजिए ऑल मेथड्स एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव satisfy this test. All methods except simple aggregative satisfy this test. सारे मेथड इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, सिर्फ एक मेथड इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, वो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सेकंड टेस्ट है आपका टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब हम क्या कर रहे हैं? पी एन अपॉन पी जीरो, मैं उल्टा कर दूं पी जीरो अपॉन पी एन। यदि मैं टाइम रिवर्स कर दूं, अभी हम बेस ईयर पे करंट ईयर को चेक कर रहे हैं, यदि मैं करंट ईयर को बेस ईयर पे चेक करूं यानी रिवर्स कर दूं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट तो 1 आना चाहिए ना। पी एन अपॉन पी जीरो मल्टीप्लाई बाय पी जीरो अपॉन पी एन, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट तो 1 आना चाहिए। बट ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनमें ये रिवर्सल करने के बाद भी उनका प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने जो क्वांटिटी का वेट डाला है ना, वो किसी ने दोनों जगह Q0 डाला है और किसी ने दोनों जगह Qn डाला है। लेस पेयर्स एंड पाशेस, इनका रिवर्सल करोगे ना तो इनका रिवर्सल सेटिस्फाई नहीं करेगा प्रोडक्ट को, लेकिन यही फिशर में डाल दोगे तो फिशर करेगा, क्योंकि फिशर ऑलरेडी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, तो इसमें लिखें लास्ट पेयर्स एंड पाशेस डू नॉट सेटिस्फाई दिस टेस्ट। Last pairs and passes do not satisfy this test. Last pairs and passes method do not satisfy. तो कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है फिर इसको? फिशर, वॉल्श और मार्शल एडवर्ड। अब ये वॉल्श कौन है? वॉल्श पता नहीं कौन है, कहीं कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब इसके एमसीक्यूज में जाएंगे तो वहां पे वॉल्श इन्होंने नाम दिया हुआ है। तो मैं आपको नहीं, इन्होंने 3 ही नाम दिए हैं, फिशर, वॉल्श एंड मार्शल एडवर्ड, ये सेटिस्फाई करते हैं। तो ये याद रखना है आपको, मैंने बोला ना याद ही करना पड़ेगा, याद करने वाला ही पार्ट है ये सारा, तो यू हैव टू लर्न इट
रिमेंबर इट। इसका प्रूव करके बताना, प्रूव करके बेटा, एमसीक्यू में प्रूव करके क्या ही बताओगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब ये हो गया, P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू 1। इलेवेंथ में था ये सारे टेस्ट, और वहां पे आपको प्रूव करना था। हम्म। तीसरा टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल का मतलब प्राइस इंडेक्स और उसकी जगह क्वांटिटी इंडेक्स, ये फैक्टर रिवर्सल हो गया। टाइम रिवर्सल में हमने 01 को 10 कर दिया, टाइम रिवर्स कर दिया। 0 ईयर 1 ईयर, इधर 1 ईयर एंड 0 ईयर। अब हम फैक्टर रिवर्स कर रहे हैं। फैक्टर रिवर्स करने का मतलब P01 को Q01 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम, ओ सॉरी वैल्यू। प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू। तो यदि मैं प्राइस को और क्वांटिटी को यानी फैक्टर रिवर्स करके मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट मस्ट बी वैल्यू। क्या ये टेस्ट इस तरह का टेस्ट कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरह का टेस्ट कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है वो हमें चेक करना है। ये टेस्ट कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये टेस्ट सिर्फ फिशर सेटिस्फाई करता है। लिख दीजिए, ओनली फिशर विल सेटिस्फाई दिस टेस्ट। ओनली फिशर। एंड लास्ट वन इज सर्कुलर टेस्ट। None satisfy this test except none satisfy this test except simple geometric mean of price relative, simple geometric mean of price relative, simple and weighted aggregative with fixed weights. This test is also known as extension of time reversal.
अर्थमेटिक मीन, नेक्स्ट पॉइंट, अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप इंडाइसेस, arithmetic mean of group indices gives general index. Arithmetic mean of group indices gives general index. Next point, index number are often constructed. Index number are often constructed from sample. Index number are often constructed from sample. सैंपल से ही लिया जाएगा. जैसे मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल रहा हूं तो मैं कंज्यूमर की प्राइस यानी रिटेल मार्केट की प्राइस देखूंगा तो कुछ मंडीज में जाके ही, कुछ एरियाज में जाके देख पाऊंगा, सारा तो चेक कर नहीं पाऊंगा, तो सैंपल पे ही बेस्ड होता है. नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज. ये एवरेज ही है लेकिन ये स्पेशल टाइप का एवरेज है जो प्राइस को कंपेयर करके निकाला जाता है. एंड लास्ट पॉइंट, प्राइस इंडेक्स यूजिंग सिंपल ज्योमेट्रिक मीन. पर बोला था ना हमने एक इंडेक्स नंबर, सर्कुलर टेस्ट प्राइस इंडेक्स ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिक मीन सेटिस्फाई करता है. तो प्राइस इंडेक्स ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिक मीन से कैसे निकालेंगे? इट्स लॉग ऑफ आई इज 1/n समीशन लॉग ऑफ Pn बाय P0. आई थिंक इसमें, हाँ एक मिनट, स्टडी मटेरियल से एक बार और इसको चेक कर लें, बाहर 2+ होना चाहिए. ओके, कहीं से देखते हैं, बाद में अपडेट करवाता हूँ इसको. इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे, करवाता हूँ मैं बाद में अपडेट. नो, लॉक का कोई फॉर्मूला इन्होंने तो दिया नहीं है. चलो ठीक है, बाद में अपडेट करते हैं. आइए, सारे थ्योरेटिकल नोट्स कंप्लीट हैं, प्रैक्टिकली ज़्यादा कुछ है नहीं. मेथड्स आपके सामने हैं, सिंपल फॉर्मूलाज आर देयर. क्वेश्चंस पे चलते हैं. है 2+ है, होना तो चाहिए 2+. क्वेश्चन में दिया होगा ना? हाँ हाँ ठीक है, वहाँ से देख लेंगे अपन.
यस, लेट्स स्टार्ट. A series of numerical figures which shows the relative position is called index number. Index number for the base period is always taken as 100. Dash play a very important role in construction of index number. Weights. Dash is particularly suitable for construction of index number. GM, geometric mean. मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लेके ही करते हैं. फिशर. Index number shows changes rather than absolute changes, percentage changes. The dash makes index number time reversible. GM टाइम रिवर्सिबल बनाता है, तभी फिशर को जस्टिफाई करता है. प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू, देखिए प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला कौन सा है. प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला पक्का ए. ओके, इट इज ए. इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. द डैश ऑफ AM circular test is one of the test of index number. Dash is an extension of time reversal test. Circular test क्या है? क्या हो भाई, लिखवाया नहीं तो लाइन ही लिखा ही नहीं होगा. Weighted GM of relative formula satisfy. Weighted GM of relative formula satisfy. अभी तो बोला टाइम रिवर्सल. ऊपर GM माला बोला था, नीचे GM का बोल दिया. ऊपर बोला था ना अभी आपने, बोला था ना. कहाँ पे था? 6 नंबर. डैश मेक्स इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सिबल. GM यहाँ उल्टा करके पूछ लिया. वेटेड GM ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल. वही लाइन तो रिवर्स करके पूछिए. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर. लास्पेस फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द अबाउ. तीनों ही सेटिस्फाई नहीं करता लास्ट पेयर. A ratio or an average of ratio expressed as a percentage is called index number. The value at the base time period serves as the standard point of comparison. True. Base time period को ही लेते हैं standard form of comparison. It is true. An index time series is a list of dash number of two or more period of time. Index time series is index. Index time series is index. Index number are often constructed from sample. Dash is a point of reference in comparing various data describing individual behavior. Base period. The ratio of price of single commodity is in a given period to its price in the preceding year price is called relative price. Current year to previous year, PR, price relative. Sum of all commodity price in the current year divided by sum of all commodity price in the base year. कौन सा है ये मेथड? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है ये. चेन इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू LR of current year multiply by CI of previous year divided by 100. C. P01 क्या इंडिकेट करता है? P01 क्या इंडिकेट करता है? 1/0. इट इज 1/0. करंट ईयर को बेस ईयर पे 1/0. इसको ऐसे लिखते हैं. P01 का मतलब 1/0. P10 का मतलब 0/1. ठीक है, चलिए.
When the product of the price index and the quantity index is equal to the corresponding value index, then test that hold is. Product of the price index and quantity index is equal to the value index. Factor reversal test. The formula should be independent. The formula should be independent of the unit in which or for which price and quantities are quoted in. Unit test, independent of unit. Last pairs method and Paasche method do not satisfy. Last pairs और Paasche क्या satisfy नहीं करते? Time and factor, B and C. The purpose determine the type of index number to use. The purpose determine the type of index number to use. Yes. The index number is a special type of average. Yes. The choice of suitable base period is at best temporary solution. Temporary solution. True. Fisher's ideal formula for calculating index number satisfy both unit test and factor reversal test. Fisher's ideal formula does not satisfy circular test. बाकी सारे करता है वो. Dash satisfies circular test. GM of price relative or the weighted aggregative with fixed weight. AM of price relative. GM आंसर ए. अभी तो GM लिखवाया है भाई. क्या हो गया, तुमने लिखे ही नहीं क्या? सिंपल एंड वेटेड एग्रीगेटिव विद GM लिखवाया है ना. Last pairs and Paasche's method dash time reversal test do not satisfy. There is no such thing as unweighted index number. There is no such thing as unweighted index number. False. Unweighted index number होते हैं. Simple aggregative unweighted है क्योंकि उसमें weights नहीं लेते हम. Theoretically GM is the best average. GM is the best average in the construction of index number, but in practice mostly the AM is used. True. दे दो, दे दो, ले लेंगे अपने आप. छोड़ दो, आधे उधर छोड़ दो, आधे इधर छोड़ दो. Next, deflated value. Question number 40. Current value upon price index of current year. Shifted price index का formula. True. Number of test of adequacy 4. We use price index number for what? To measure and compare prices. And simple aggregative of quantities is a type of quantity index. Quantity की बात कर रहा है, quantity index. हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 कल कर लिया था हमने. 15 से कंटिन्यू कर रहे हैं.
क्वेश्चन नंबर 15. If the price of all commodities in a place have increased 1.25 times in comparison to the base period, the index number of the prices of that place is, क्या बोल रहा है? यदि कंपैरिजन में सारी कमोडिटी की प्राइसेस बेस ईयर से 1.25 टाइम्स इंक्रीज हो गई हैं, तो उसका इंडेक्स नंबर कैसे शो होगा? इट्स 225. 1.25 टाइम्स इंक्रीज हो गई है. तो 100 तो पहले थी, 125 और इंक्रीज हो गई, तो करंट इंडेक्स नंबर 225 हो जाएगा. 1.25 टाइम्स बढ़ गई. 100 पहले थी, 1.25 टाइम से बढ़ गई, 1.25 से बढ़ गई, तो 125 से बढ़ गई. तो 100 पहले थी, 125 से बढ़ गई, तो अभी प्राइस क्या दिख रही होगी? 225 दिखनी चाहिए. इट्स 225. If the index number of the price at the place of 1994 is 250 with 84 as base year, the price have increased on an average by 84 के इंडेक्स नंबर के बेस ईयर पे 100 था, 100 से 250 हो गया है. अब 100 से 250 हो गया है, तो प्राइजेस कितना इंक्रीज हुई है? 150% इंक्रीज हुई है. 100 से 250 हुई है, यानी 150 से इंक्रीज हुई है. इंक्रीजेस बाय 150%. If the prices of all commodities in a place have decreased 35% over the base period price, तो इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए? 65. Link relative number is expressed for the period n is C Pn upon Pn minus 1. Fisher Lapaka average A. Factor reversal test according to Fisher is P01 into P01 P01 into Q01 is equal to value index, और value index represented by Vn अपॉन V0. Vn का मतलब Pn Qn अपॉन P0 Q0. तो बी आंसर हो गया. मार्शल एडवर्ड इंडेक्स फॉर्मूला आफ्टर इंटरचेंज ऑफ पी एन क्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ. पी एन क्यू को इंटरचेंज करने के बाद, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, मार्शल एडवर्ड का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मार्शल एडवर्ड का फॉर्मूला पी एन क्यू को इंटरचेंज करके, मतलब पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी लेके. मार्शल एडवर्ड का ओरिजिनल फॉर्मूला पी एन अपॉन पी जीरो मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ क्यू जीरो एंड क्यू एन. लेकिन अब क्यू जीरो क्यू एन की जगह सम किसका होगा? पी जीरो पी एन का, और ओरिजिनल फॉर्मूला होगा क्यू एन अपॉन क्यू जीरो. तो क्यू एन अपॉन क्यू जीरो, ए इज द आंसर. समझ में आए ना? प्राइस इंडेक्स से कहां शिफ्ट किया है? प्राइस इंडेक्स से कहां शिफ्ट किया है? क्वांटिटी इंडेक्स. If summation Pn Qn is 249, P0 Q0 is 150, Pache's index number is 150, Bowley's index number is 145, then Fisher's index number, पाशे का इंडेक्स नंबर दिया आपको 150. समझना बुरी कैलकुलेशन. पाशेस का फॉर्मूला Pn Qn P0 Qn, ये पाशे का है,
ये कितना बताया आपको इसने? 150। दूसरी इंफॉर्मेशन, बाउले का इंडेक्स नंबर दिया है इसने 145। बाउले, बाउले का फॉर्मूला लापा का एवरेज, सिंपल एवरेज ऑफ लापा, लापा का एवरेज कितना है? 145। और तीसरी इंफॉर्मेशन आपको दी है पी एन क्यू एन P0 Q0, पी एन क्यू एन कितना? 249। एंड एक और दिया है P0 150। और आपसे फिशर का इंडेक्स नंबर मांगा है, फिशर का इंडेक्स नंबर मांगा है। फिशर का इंडेक्स नंबर होता है ये, पाशेस का तो हमारे पास ऑलरेडी है, लास्ट पेयर्स का रख के उसका जीएम निकाल दें तो काम हो जाएगा। अरे वही तो कर रहे हैं बेटा, इस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपना ट्रिक से काम आ जाएगा। बाउले का फॉर्मूला है आपके पास, बाउले का फॉर्मूला लाते हैं, ला प्लस पा इज 290। यस और नो? आराम से समझ के चलें, ला प्लस पा इज 290। तो इसमें ला कितना होगा? 290 माइनस पा, और पा है हमारा 150, तो ला आ गया आपका 140। फिशर होता है लापा का जीएम 140 इंटू 150 का, 150 इंटू 140 का जीएम क्या आ रहा है? 144 145 एग्जैक्टली बताओ मुझे। 144 पॉइंट, ऑप्शन में ही नहीं है, डी, ऑप्शन में ही नहीं है, डी, नन ऑफ दीज। हाँ एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मतलब नियरेस्ट तो होनी चाहिए, यहाँ तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। कैलकुलेशन ऐसी भी नहीं थी कि जहां इतना ज्यादा फ्रैक्शनल डिफरेंस आ जाए। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1957 इज 313 with base year of 1940. The average monthly wages in 1957 of the worker into factory is 160. Their real wages is, अच्छा क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली मिल जाते हैं एग्जाम में, या आते ही हैं इस तरह के क्वेश्चंस, समझिएगा इसका मतलब। इसको करने का ट्रिक बता रहा हूं। 1940 का एवरेज, 1940 का उन्होंने बेस ईयर लिया, 1940 का बेस ईयर इन इंडेक्स नंबर कितना होगा? 100। फिर 1957 का इंडेक्स नंबर बताया कितना है? 313। मतलब 17 साल में महंगाई 213% से बढ़ गई। तो यदि किसी वर्कर की वेजेस, ये आपको पता है इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट सेटल करने के लिए डीए देती है, डियरनेस अलाउंस, ये होता है एक तरह से महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे उतना अमाउंट ऑफ सैलरी बढ़ा दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। तो यहां पे वेजेस की इंफॉर्मेशन दी है कि हमारी वेजेस, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा, एवरेज मंथली वेजेस इन 1957 ऑफ द वर्कर इनटू फैक्ट्री कितनी है? 160। उसकी मंथली वेजेस, एवरेज मंथली वेजेस 160 है, तो उसकी रियल वेजेस क्या है? रियल वेजेस मतलब इंडेक्स नंबर को कंसीडर करने के बाद, तो रियल वेजेस बतानी है आपको। तो रियल वेजेस बताने का मतलब यहां का एक्स निकालना है। कितना आ रहा है? 51.12, यानी ओरिजिनली उसकी 51.12 की वेजेस थी, लेकिन महंगाई बढ़ने से उसकी वेजेस भी बढ़ी होगी, और वो बढ़ के 160 रुपये, तो महंगाई 13% बढ़ा है, तो इवन उसका वेजेस भी 213% बढ़ना चाहिए। इसको इस वाले तरीके से करना आप,
तो इजी रहेगा कि ये मिसिंग है, ये कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपको एक करेक्ट आंसर मिलेगा इससे। मिल गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? भैया पूछ के चलना यार, रुक के चलना, आपको लग रहा हो कि नहीं सर थोड़ा आराम से चलेंगे, आराम से चल लेंगे, सभी को आना चाहिए। यूँ इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, याद करने का चैप्टर यूँ समझ लो। P0 Q0 का समीशन दिया है, PN Q0 का समीशन दिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ 1950 विद रिस्पेक्ट टू बेस ऑफ 1960। सीधा सीधा इंडेक्स नंबर मांगा है यार। हाँ हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर 1950 विद रिस्पेक्ट टू बेस ऑफ 1960, 1960 के बेस पे 1950 का इंडेक्स नंबर मांगा है। अब उसमें दिमाग ना ही लगाओ, इंडेक्स नंबर मांगा है, CLI मांगा है ना, CLI इज लास्ट पेयर्स, लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला लगा दो आप सीधा सीधा, 3850 डिवाइडेड बाय 3500, PN Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0, आंसर इज 110। नेक्स्ट, from the following table by the method of relatives using arithmetic mean and price index number, PR मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड, क्या करोगे? पहले तो इंडिविजुअली इंडेक्स नंबर निकालोगे, प्राइस रिलेटिव करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, कैलकुलेटर यूज करें गाइस, कैलकुलेटर यूज करें या लिख के बताएं? चलो बोलो, एक लिख के ही कर देते हैं। बेस ईयर प्राइस 5 8 सॉरी 25, करंट ईयर प्राइस 12, this divided by this, current year divided by base year into 100, 148 point 140, 125, 128, 200। अब इसका सिंपल एवरेज, इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4। अब ये चीज कैलकुलेटर पे भी सीधा कर सकते थे, हाँ उसका एवरेज करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, हाँ चलेगा ना। भाई देखो कैलकुलेटर पे करने का शॉर्ट ट्रिक समझ लो इसको, 7/5 मेमोरी प्लस, 10/8 मेमोरी प्लस, 100 मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस 7/5 मेमोरी प्लस, 10/8 मेमोरी प्लस, 32/25 मेमोरी प्लस, 16/12, 12/6 मेमोरी प्लस, कर दिया। मेमोरी रिकॉल करो, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, 7 डिवाइडेड बाय 5 मेमोरी प्लस, 10 डिवाइडेड बाय 8 मेमोरी प्लस, 32 डिवाइडेड बाय 25 मेमोरी प्लस, 12 डिवाइडेड बाय 6 मेमोरी प्लस, फिर मेमोरी रिकॉल करो, रिकॉल करके उसका एवरेज यानी डिवाइडेड बाय 4। अब जो रिजल्ट आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 30,
1980 the net monthly income of the employee was 800 रुपए per month. The consumer price index was 160 in 1980 and rises to 200 in 8084. If he has to be rightly compensated, तो उसे कितना डीए मिलना चाहिए? देखो वापस वैसे ही 1980 1984 इंडेक्स क्या था इधर 160, इधर इंडेक्स क्या हो गया 200. जब इंडेक्स 160 था उसकी सैलरी कितनी थी 800. अब कितनी होनी चाहिए? अब कितनी होनी चाहिए? 800 इंटू 200 डिवाइड बाय 160. 1000 रुपए. अब उसकी सैलरी 1000 रुपए होनी चाहिए, यानी उसको कितना डीए मिलना चाहिए? 200 रुपए का डीए मिलना चाहिए. क्वेश्चन पढ़ो. ये नहीं पूछ रहा है अभी सैलरी कितनी होनी चाहिए, वो ये पूछ रहा है कि अभी उसको डीए कितना मिलना चाहिए. तो अब उसको 200 रुपए का डीए मिलना चाहिए. समझे? आया ना ये ट्रिक सब में? कोई डाउट है इसमें? ऐसे ही कर लेना, सब इजी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 34. बाउलेज इंडेक्स नंबर, फिशर्स इंडेक्स नंबर दिया है, पाशेज इंडेक्स नंबर मांगा है. बाउले का और फिशर का दिया है, पाशेज का मांगा है. बाउले और फिशर का इंडेक्स नंबर दिया है, पाशेज का मांगा है. सोचो. बाउले कितना दिया है, यानी हम ला प्लस पा इज 300. फिशर का क्या दिया है, ला इंटू पा इज 149.95. तो ला मल्टीप्लाई बाय पा हो गया इसका स्क्वायर 22485. अब ला प्लस पा की टोटल है आपके पास, ला प्लस का प्रोडक्ट है और आपको इसमें से पा निकाल के बताना है. पा निकाल के बताना है तो इधर से ला की वैल्यू इधर रख दो या ला की वैल्यू उधर रख दो. इधर ला की वैल्यू कितनी है 22485 डिवाइडेड बाय पा. ये ला की वैल्यू इसमें डाल दो तो ये हो गया 22485 डिवाइडेड बाय पा प्लस पा इज 300. मेहनत कर रहे हो ना? रुको बाबा सुनो, मेहनत कर रहे हो मत करो. ऑप्शन है ना, पा की जगह ऑप्शंस रख के देख लो किससे सेटिस्फाई हो रहा है. पहला ऑप्शन क्या है हमारा 146.13. तो 22485 डिवाइडेड बाय 146.13 प्लस 146.13 क्या आ रहा है क्या 300. आ गया 300, यही आंसर है. वापस क्यों मेहनत कर रहे हो जब मैं पाका फॉर्मूला बना के ले आया हूँ, ट्रिक लगा के यहाँ तक हम आ गए. अब ऑप्शन रख रख के देख लो ना, इसको सॉल्व करने में जितना टाइम जाएगा उससे तो ऑप्शन से ही काम हो जाएगा हमारा. भाई आंसर ए मैच कर रहा है ना? हाँ तो ये ना आंसर करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 299.9. एग्जैक्ट ही तो हो गई भाई 299.9.
सांस लेने में उड़ जाएगा 0.01, तो 300 पे चला जाएगा। एग्जैक्ट आ रही है। तो फिर हाँ, तो वहाँ पे तो 299.99 समथिंग आ गया ना, वो तो एग्जैक्ट 300 पहुँच गया ना। वहाँ पे आपको 299 पॉइंट कितना आया था, 999, तो मतलब 300 ही हुआ ना। पर यहाँ 300.00 नहीं आ रहा होगा, चेक करो भैया, ये क्या मजाक कर रहा है। कैलकुलेटर दे दो मेरे को। इसने मांगा किसका है, पाशेस मांगा है ना। मजे ले रहा है ये। हाँ लेकिन बट बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना 300, वो बी में ही आ रहा है, ए और बी दोनों में आ रहा है, ए और बी दोनों में आ रहा है, ए और बी दोनों में ही आ रहा है एग्जैक्टली वैसे तो। बाकी में तो आगे जा रही है वैल्यूज, मैं आपको बोल चुका ना, दैट इज नॉट इन आवर हैंड। लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 35। चलो बताओ आप लोग आंसर इसका, करवा चुका हूं ऐसे क्वेश्चंस। क्या कर रहे हो, इतना समय कैसे लगा है यार, 1 सेकंड में तो आंसर आ रहा है जैसे बताया था पहले। इंडेक्स नंबर 100 250, सैलरी 500। इंडेक्स नंबर था बेस ईयर का 100, इंक्रीज होके हो गया 250, उसकी सैलरी थी उस वक्त 500 रुपए। अभी कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, अभी कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। कितना आ रहा है ये,
अरे यार मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो ना, क्यों लगे पड़े हो इतनी देर एक सेकंड के क्वेश्चन के अंदर। 1250 की सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसको सैलरी कितनी दे रहे हैं वो? 750, तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 500 रुपए। कहाँ दिमाग लगा रहे हो यार? क्यों दे रहे हो? बोल रहा है ना कितना एक्स्ट्रा देना है, तो इंडेक्स नंबर के हिसाब से 1250 मिलने चाहिए, 750 वो दे रहे हैं, तो कितना एक्स्ट्रा और देना है उसको? 500 रुपए और देने पड़ेंगे, तब जाके उसका सीएलआई बराबर आएगा। बोला ना इसी तरीके से निकालना है। कहाँ भिड़ने चले गए थे? ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट तो आप कैलकुलेट कर लोगे फॉर्मूले से। 40th बताओ। जर्नल इंडेक्स नंबर। क्या करना है? मल्टीप्लाई करके वेट के टोटल से डिवाइड। इंडेक्स नंबर इनटू वेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। हाँ, मल्टीप्लाई करके एम प्लस में डालो और रिकॉल करके वेट की टोटल से डिवाइड कर दो। 269.2 करेक्ट, बी आंसर है। सब करके देखो, सब करके देखो इसको भाई। एवरीवन चेक दिस, सबका आंसर चाहिए। आ गया? आ गया ना सभी का? 41। प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी ए इन 1966 इज। यार वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यार क्या मजाक कर रहा है? 5।
Index number in wholesale price is 152 in August compared to August 1998. During the year, there is a net increase in price 52%. Index number 100 से 152 है, कितना increase हुआ है? 52%. The price level of a country in a certain year has increased 25% over the base period. The index number is 125. बेस ईयर से 355 हो गया है. दिस मीन्स the price, there has been an increase, there has been on the average a 25% increase in prices. 1.25 times कर चुके, ये भी कर चुके. सेम रिपीटेशन. सिंपल एग्रीगेटिव. अच्छा, चलो सबके पास क्वेश्चंस आ गए. ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जितने ट्राई करोगे करना. 100 है टोटल, 50 तक हम पहुंच गए. बाकी आप लोग ट्राई करना. बेस तरीका मैंने आपको बता दिया. ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी डिस्कस करेंगे. बाय.